आज जो मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आया, उसकी एक बहुत मेजर वजह है, बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर बोल लो या औरंगाबाद बोल लो, जो घर टूट रहे हैं और पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हद में या कहीं पर भी जहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइवेट है, सेल डीड होगा, 7/12 होगा, कुछ दस्तावेज होंगे जो ये बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीधा बुलडोज़र नहीं चला सकता है। उस प्रॉपर्टी की तहकीकात करना ये भी काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं है, ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, रेवेन्यू ऑफिसर का है। और बिना रेवेन्यू ऑफिसर के प्रमाणित यानी सर्टिफाइड आदेश के किसी भी प्रॉपर्टी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाथ नहीं लगा सकता है। मैं दोहरा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसको सर्टिफाई केवल जिला अधिकारी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, मगर जो भी प्रॉपर्टी प्राइवेट है उसको अगर लेना भी है रोड वाइडनिंग के लिए, और रोड वाइडनिंग के वजह से उसको अगर आपको अतिक्रमणित बताना है, तो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधिकार में कक्ष में आता है, मुआवजा देना जरूरी है। अब इस सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसकी मिसाल मैं कल प्रेस को दे चुका हूं। मेरी खुद की प्रॉपर्टी के संदर्भ में इस तरह का एक डीड बना और उसमें ये कंपनसेशन मुआवजे की जो बात है वो बात रखी गई है। बहरहाल आज मैं क्यों पुलिस के पास आया हूं, इसको मैं वापस एक बार यहाँ पे दोहराना चाहता हूं कि पुलिस कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर पाएगी, और ये हर काम गैर कानूनी है जहाँ पर जिला अधिकारी महोदय ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं दिया होगा। अब इस सिलसिले में पिछले ही महीने 6 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, जिसका कॉपी मैंने अभी इनको दिया है, कमिश्नर पुलिस को, और आपको मैं प्रेस को भी दे रहा हूं। इसमें तो सीधी सीधी बात कही है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है तो टीडीआर नहीं बल्कि कैश मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन तो जो कानून था या कानून है उसमें सुधार आ गया है। जो नया कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बना है उसमें कहीं पर भी टीडीआर का जिक्र तक नहीं है। प्योर कैश कंपनसेशन यानी मुआवजा ये कैश में मिलना चाहिए, टीडीआर में नहीं। और ये ऑर्डर मैंने अभी पुलिस कमिश्नर को, ऑफिस को मैंने दी है। तो न केवल कानून है, मगर उसके साथ में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी हमारे साथ है। सो कहीं पर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद जाकर के हुल्लड़बाजी नहीं कर सकती है। अब पुलिस को हमने रिक्वेस्ट किया, उनको बात समझ आई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि साहब जो भी होगा कानूनी तौर पे होगा। तो कानूनी तौर पे जो है वो ये है। और अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया है कि आपके बगैर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपने अगर नहीं किया जो करना उचित है, ज़रूरी है, तो इसमें आप खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। तो इस ऑर्डर का अनुपालन करने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया है, और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का कानून नया जो है वो आया है,
और इस पे ज़रूर जो कानूनी तौर पे जो कामकाज होना है वो हो करके, यदि इस तरह से कुछ हो रहा है ऐसा समझ में आता है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर को हम लेटर भी भेज देंगे। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में मंडे तक एक लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि भाई जो भी करना है पहले इस कानून के तहत हमको ज़मीन एक्वायर करने दो, उसके बाद जो करना है वो करो, तब तक के लिए रोक दो। ये ऑर्डर म्यूनिसिपल कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजनी पड़ेगी, ऐसा कानूनी स्थिति है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी एक निवेदन मैं दे चुका हूं और उस निवेदन की कॉपी भी मैं प्रेस को यहाँ पे दे दूंगा। ये निवेदन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी भेज दिया। अब ये सारा जो मैंने बोला है ये कानूनी है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जजमेंट, फ्रेश 6 अक्टूबर 2025, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये फ्रेश है। सो इस हिसाब से पूरे सिटी को, फिर चाहे वो, मैं वापस दोहराता हूँ क्योंकि पॉलिटिशियंस को बड़ा आदत होती है हिंदू मुसलमान बुद्ध करने की, ये सब नालायकपना है। हिंदू बिंदु ये क्या सब नाटक है भाई, इसको बंद करो। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो क्यों हम उसके धर्म को लेकर के उसको छेड़ रहे हैं, उसके ऊपर पैसा बना रहे हैं, नेता बन रहे हैं? ये सब नहीं, ये गंदी चीज़ है। जब भारतीय बन के हम काम करते हैं, भारतीय बन के हम सोचते हैं, तब हमको भारतीय बन के ही हर चीज़ को देखना पड़ेगा। और इसलिए धर्म कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, ये सब के लिए है। तो ये संविधान में जो तरतूद है कैश कंपनसेशन की, जो अभी नया लॉ बना है जिसका बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस हिसाब से हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और मिलेगा ही। तो कोई नेता के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे कंट्री के बारे में बात करनी है, मेरे को इंडिया के बारे में बात करनी है, मेरे भारत के बारे में मुझे बात करनी है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई XYZ आदमी, नो, लॉ एंड लॉ शुड बी एक्सरसाइज्ड। खत्म बात। मैं प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आपका हक है और आप उस हक का त्या हक्काचे तुम्ही मानकरी आहात आणि ते तुम्हाला मिळेलच। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो देश के हालात हैं, जैसे अभी कुछ साल पहले कसाब का हल्ला हुआ, फिर पुलवामा का हम देखते हैं, अभी हम पहलगाम देख चुके हैं, कल परसों ही हमने दिल्ली के ब्लास्ट देखे हैं। तो इसको देखते हुए और हमारी मिलिट्री जो है वो अब टेम्पररी मिलिट्री, अग्निवीर मतलब टेम्पररी मिलिट्री, 4 साल में वो बच्चा घर आ जाता है, तो हमारी सिक्योरिटी में मेजर प्रॉब्लम हो चुका है इंडिया की। उसमें न केवल अब बाहर के लोगों की हमारे ऊपर नज़र है, हमारे अंदर के लोगों की भी हमारे ऊपर अच्छी खासी नज़र है। जो भी ये धार्मिक तेड़ निर्माण करते हैं और अपनी गद्दी को सेव करने की कोशिश करते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये किस कीमत पे ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक निवेदन अभी पुलिस कमिश्नर जी को दिया, जो मैं गृह मंत्री जी भारत सरकार को इनके माध्यम से भेजने का प्रयत्न कर रहा हूं। और मैंने उसमें एक विनती की है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए बाहर का दुश्मन, अंदर का दुश्मन, अयोध्या के राम मंदिर को सुरक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट हिंदू कल्चर का है। और इस तरह के लाल किले के ऊपर अब परसों जो ब्लास्ट हुआ, अगर इस तरह से खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो इस देश को, देश के बाहर की दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देश अंदर ही अंदर अपने आप को मार के ख़त्म हो जाएगा। तो कोई बॉम्ब, कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर अपने ही लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे काट देंगे, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए राम मंदिर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और वो मिले, ऐसी विनती मैंने उनको की है, क्योंकि ये अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है और बन चुका है। अब अगर कुछ होता है, हम में से कोई नहीं बचेगा, ना हिंदू बचेगा, ना मुस्लिम बचेगा, ना कोई बचेगा। ये हमको नहीं चाहिए, हमको पंगा नहीं चाहिए। और न केवल राम मंदिर, जो जमा मस्जिद भी हो है उसके बारे में भी, या जो भी धार्मिक जो बड़े स्थल है जिससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं,
उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध तो होना ही चाहिए।